पंचायत का हाल जानने हम लोग लगातार पंचायत के दौरे पर हैं। इसी क्रम में हमारे रिपोर्टर अलाउद्दीन खान और जावेद अख्तर ने अररिया जिले की मियाँपुर पंचायत का दौरा किया। मियाँपुर पंचायत अररिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 6 किलोमीटर है, वहीं आबादी लगभग 18,000 है। यहाँ वोटरों की संख्या की बात करें तो लगभग 7,500 है। वर्तमान में मुखिया माला देवी हैं। इस पंचायत में मुख्य सड़क की हालत ठीक नहीं है, वहीं ग्रामीण सड़क की हालत ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं इस पंचायत में पशु अस्पताल नहीं है। इसकी चौहद्दी की बात करें तो पूर्व में टेढ़ा गाछ है, पश्चिम में बरबट्टा है, उत्तर में चौरी पंचायत है, वहीं दक्षिण में नकटा खुर्द पंचायत है। इस पंचायत में स्कूल की संख्या 9 है और आंगनबाड़ी की संख्या 13 है। इस पंचायत में लोगों का मुख्य पेशा खेती और मजदूरी है, हालांकि कुछ लोग व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। हमने इस पंचायत का जायजा लिया, हमने लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। मैं आपका जयनाथ माझी। आप इस पंचायत के ग्रामीण हैं यहाँ हाँ के निवासी? हाँ ग्रामीण। इन 5 सालों में मुखिया जी से क्या फायदा मिला, क्या लाभ मिला? 5 साल से यही रोड घाट दिया, जिसका इंदिरा आवास ने इंदिरा आवास दिया, यही से रुचि किया। आपको क्या सब मिला? इंदिरा आवास मिला? हाँ मिला है। अच्छा, शौचालय? सोचा है ये तो पहले मिले नहीं। शौचालय? हाँ शौचालय मिला है। चले बना लिए शौचालय? हाँ बना लिए है। अब दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है, नहीं है देखो। लाइट वाइट जलता है? स्ट्रीट पोल में लाइट लगा है? लाइट जल रहा है। काम तो अच्छा किया है, क्या क्या काम हुआ है इस पंचायत? बहुत सारे काम किया है। बता सकते हैं हमको क्या? रोड घाट जितना भी बिजली तिजली सब जो है मैं सारा काम कर रहा है मुखिया जी। आप लोगों के लिए मुखिया जी खड़े रहते हैं? कभी जरूरत पड़ती है तो आते हैं मुखिया जी? डेली आते हैं, मिलने जुलने? जब जरूरी पड़ता है मुखिया जी को बुलाते हैं, वो अगर के हाजिर हो जाता है। क्या नाम है चाचा आपका? गुलवे पासवान। आपके पंचायत में विकास का काम हुआ इन 5 सालों में? क्योंकि अभी मुखिया का चुनाव करीब है और हम लोग विकास तो पंचायत देखिए में सब हो रहा है। आपको क्या लाभ मिला मुखिया जी से? मुखिया जी से अभी देखिए लाभ देखिए न, वही देखिए न, रोड घाट का लाभ है। इंदिरा आवास तो नहीं हम लोग का देखिए हुआ है, शौचालय और शौचालय भी नहीं हुआ है। साल पहले जो चुना था, जिस उम्मीद से मुखिया जी को उम्मीद पे खड़े हैं वो लोग? हाँ खड़ा मुखिया है जी तो, खड़े हैं? हाँ खड़ा है तो। आपके जरूरत पे आते हैं मुखिया हाँ हमारा सरीलाल बाबा जी। बाबा जी, आपके पंचायत में विकास का काम हुआ है? विकास का काम वैसे हुआ है बाबा, जिसका होने वाला था उसी का हुआ। हमारा तो कुछ होवे नहीं किया, ना देख रहा, न रास्ता, ना पैरा, ना घर, ना द्वार, कोई चीज का था हमारा होवे नहीं किया है, तो हम क्या बोलेंगे? आपको कोई फायदा नहीं मिला? नहीं, सड़क का फायदा मिल रहा है? ना सड़क का यही सब, रोड घाट का भी तो अभी ऑन फोन में सब परेशान है बाबा। ज्योतिष लाल माझी। पंचायत कौन सा है ये? गछमियापुर। यहाँ पे विकास का काम हुआ है पंचायत में? विकास का काम हुआ है, वैसे थोड़ा थोड़ी। क्या क्या फायदा मिला अभी तक? वही गली उली में रोड वोड बना है, शौचालय बना है। लाइट लगा पोल में? नहीं लगा है, लाइट नहीं लगा है? लाइट वैसे कभी जलता है, कभी वो भी खराब है। आज दो साल से यहाँ पे डीलर लोग परेशान तो नहीं करता है? कोटा में राशन सही से मिलता है? कोटा में राशन सही नहीं मिलता है हम लोगों को। कितना कुछ कटौती वटौती? हाँ काट, ये आदमी में 1 किलो काट लेता है। काट लेते हैं? हाँ बिरदानी मिली हम चार नहीं मिल रहा है? नहीं। और किस चीज का लाभ मिला है अभी तक? का एको फेक नहीं मिली है। कुछ नहीं लाभ है, कुछ नहीं। रोड बना है, रोड तो रोड खान बनी है, लाइट है, लाइट आपके अच्छा ना? पीने के लिए पानी मिल रहा है? नहीं। बालेश्वर माझी। इस पंचायत में आपको नल जल योजना का फायदा मिल रहा है? पानी वानी पीने को मिल रहा है? नहीं, अभी नहीं मिला है हमको। पानी नहीं मिल रहा है? नहीं, पाइप बिछाया है कि नहीं? नहीं बिछाया है हमारा। नहीं। आप लोगों को क्या समस्या है? हम मूल समस्या बताइए। क्या समस्या? वही सब चीज़ का समस्या हमको वही है, रास्ता का, और कुछ नहीं। और पानी तानी इसी का समस्या। मुखिया जी से बात किया आप लोग रास्ते के बारे में? रास्ता से बारे में बात की है, लेकिन मुखिया जी नहीं दिया है। क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन हुआ। 5 सालों में आपको मुखिया जी से क्या लाभ मिला आप लोगों को? तो मुखिया जी तो जो भी दिया, हाँ मुखिया जी अभी हम लोग हैं, ये रोड बनवा दिया है। अभी जो मौजूद है हम लोग, इस रोड को मुखिया जी बनाया है। और हमारे गांव में जो गरीब लोगों को इंदिरा आवास मिला, जिसमें से ये जो वो क्या बोले उसका नाम, आवास है, वो तो लूट लिया। आया भाई
टका दीजिए इतना, जियो टैग करा देते हैं, कल आपका खाता में पैसा आ जाएगा। नतीजा ये हुआ कि वो टका ले करके महीना फिरार। कितना पैसा? हाँ, हमसे तो ले लिया 1000, किसी से 3000, किसी से 4000, हमसे 1000 खुद लिया। क्या नाम है उसका आवास सहायक का? इनरजीत। इंद्रजीत। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरवर आलम है, वार्ड नंबर 8 मेरा घर पड़ता है। जी, ये हम एक्चुअली पंचायत घूम रहे हैं, पंचायत का सर्वे कर रहे हैं। इस पंचायत में लोगों की परेशानी किन किन चीज़ों से परेशान है लोग? लोगों को रोड घाट से समस्या था बहुत पहले से ही, रोड अभी बन चुकी है, और ये जो बाढ़ की वजह से जो रोड कठिन हुआ है उसको अभी तक रिपेयरिंग नहीं हो पाया, न इसमें काम हो पाया है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है इस पुल से। आप लोग मुखिया जी से बात किए, क्योंकि ये ग्रामीण सड़क है, मुखिया जी के अंदर आ रहा है, इसमें काम मनरेगा से काम करना चाहिए, मिट्टी भराव नहीं हुआ। तो ये वार्ड प्रतिनिधि है, उन लोग इस समस्या को हल करना था मुखिया को लेकर के, लेकिन वार्ड सदस्य तो आज तक ध्यान ही नहीं दिया। हम तो आम पब्लिक हैं, हम लोग तो सबसे पहले वार्ड मेंबर को खबर कर सकते हैं, उसके बाद वार्ड मेंबर मुखिया को खबर करेगा, वो जिस तरह से काम का अंजाम दे सकता है। लेकिन हम लोग तो यूँ इंतज़ार में रह गए 2 साल तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ शादाब अनवर। जी शादाब भाई, आपके पंचायत में विकास का काम हुआ इन 5 सालों में? नल जल का पानी मिल रहा है क्या पीने के लिए यहाँ के लोगों को? जी, अगर पंचायत की बात करें तो पंचायत की बात किया सर, यहाँ तो पूरे प्रखंड में नल जल नहीं है। और विकास की अगर बात करें तो पिछले 15 साल के मुकाबले में रोड घाट तो इस 5 साल में बहुत हुआ है, जो कि सवेरे से देख ही रहे हैं आप लोग। मियाँपुर सर्वे कर रहे हैं पंचायत, और तो रोड तो 5 साल बमुकाबले 15 साल का अगर मुआवजा करेंगे तो आपको बहुत काम नज़र आएगा इस 5 साल में। हाँ, ये 17 साल की बान में पिछले मुखिया जो प्रतिनिधि रहे उसने काम किया था, मगर सैलाब के बाद ये जो कटाव हुआ है इस पर काम नहीं हुआ। इसमें मुखिया के साथ साथ जो वार्ड अध्यक्ष है इनकी भी कमी रही है, क्योंकि कुछ जगह जहां मनरेगा के तहत सतनिश्चय के तहत काम होना चाहिए था, वहां सिर्फ दोनों साइड ये करके छोड़ दिया गया है, ईंट लगा करके छोड़ दिया गया है। इसमें भी आवाम को बहुत परेशानियां झेलना पड़ रहा है। क्या चाहते हैं आप? इस बार चाह रहे हैं कि चाहे वो मुखिया हो या मेंबर हो, वो अधूरे कामों को पूरा करे, तभी वोट करेंगे हम लोग। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मरगूब आलम हुआ, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मालदवा पूर्व का प्रभारी प्रधान अध्यापक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है अभी, और कितने बच्चे आ रहे हैं? यहाँ पर लगभग 350 बच्चे हैं, और अभी लॉकडाउन के चलते बच्चों की संख्या कम है। इसके लिए हम लोग अभियान चलाए, कई मरतबा बच्चों के द्वारा रैली निकाला गया कि भाई स्कूल विद्यालय खुल गया है। पहले 8 फरवरी 2021 से वर्ग 6 से 10 तक का विद्यालय खोला गया था। फिर 1 मार्च से वो कक्षा 1 से 10 तक का अनुमति दिया गया सरकार। तो इसके लिए बच्चों को खबर भेजा गया है, गार्जियन से संपर्क किया जा रहा है कि विद्यालय खुल गया है, बच्चे को भेजिए। उसके बाद भी बच्चों की उपस्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितने कि मेरे विद्यालय में होना चाहिए, और मध्याह्न भोजन भी सरकार का आदेश नहीं है नहीं चलाने का। इसके वजह से भी बच्चों का आना जाना कुछ कम हो रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर छोटा छोटा मेला के वजह से बच्चों की संख्या कुछ कम होती है, जिससे हम लोगों को भी परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? हरिमोहन यादव। आप यहाँ के ग्रामीण हैं? हम यहाँ के ग्रामीण हैं। स्कूल की स्थिति के बारे में थोड़ा बताइए, क्या पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है स्कूल में? अरे ये सरकार का था नहीं है तो मास्टर का तो क्या था रहेगा, हैं? न तो हाँ, न तो स्कूल में बच्चे हैं, न मास्टर है, और न स्कूल का रूम एक भी सही नहीं है, एक भी रूम सही नहीं है। बताइए आपका? कृष्ण मोहन राम। ये कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय गच मियाँपुर। यहाँ के आप HM हैं? जी सर। स्कूल के क्लास की ऐसी हालत क्यों है? एक तो जैसा बना के गए बहुत कम समय में ऐसा खराब हो गया, अच्छा से बनाया नहीं। अब जो भी पैसा आते हैं हम मरम्मती भी करते हैं, उसके बाद भी ऐसा हाल है,
पूरे साफ समय सफाई का तो ध्यान रखना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है अभी, सरकार का तो पूरा साफ सफाई पे ध्यान है। आप लोग झाड़ू तक देख रहे हैं कि नहीं लगा हुआ है, मकई का भुट्टा रखा हुआ है। नहीं नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, झाड़ू लगवाया गया है। क्या रसोईया से एक बात ही करवा दें? क्लासरूम जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं अभी, वो साफ सुथरा थोड़ा बहुत दिख रहा है, बाकी सब तो कचरा ही है। सभी रूम का कराया गया है। क्या जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन 5 सालों में, क्योंकि चुनाव तो अभी करीब है, नज़दीक है, अभी चुनाव का तारीख का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव करीब है, तो इन 5 सालों में आपने अपने तरफ से, अपने स्तर से लोगों के लिए क्या फ़ायदा पहुँचाया? सबसे पहले तो आप हमारी पंचायत में आए हैं, आज पहली बार हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इस पंचायती राज को जानने के लिए मीडिया वाले आप लोग जो आए हैं जिला स्तर से, ये जानकर तो हमें बहुत खुशी है कि आप कम से कम ग्रामीण स्तर में आकर के यहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों से भी इंटरव्यू लिए हैं। फिर जो है हम लोगों से जो है आप मुखातिब होकर के इस चीज़ को जो है जनमानस तक जो फैलाने के प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और रही बात काम की, तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत करीब करीब हर गली हर मोहल्ले में रोड बनी है, हर वार्ड में। इसके पूर्व सड़क की स्थिति जो मतलब कि गली की जो सड़क होती है मुख्य सड़क से जुड़ने की नहीं थी। हम इस 5 वर्ष के दरमियान में बहुत ऐसा काम किए हैं, जहाँ की जिस वार्ड में, कुछ वार्ड ऐसा है कि वहाँ पर तो साफ ही काम नहीं हुआ था 15 वर्ष के अंदर में। पंचायत स्तर से 15 वर्ष के अंदर में साफ टोटल काम ही नहीं हुआ था। हम उसको इस 5 वर्षीय में हर तरह की योजना से, मुख्यमंत्री निश्चय योजना से, 14वीं से, कुछ पंचम राशि से मिला करके उस वार्ड को जो है हम जो है हर गली को करीब करीब करने का काम किए हैं। मनरेगा के तहत भी हमारा काम हुआ है, वहाँ हम मनरेगा से काम किए हैं, जहाँ की आज़ादी के बाद से भी उस सड़क में मिट्टी नहीं पड़ी है, तो उस सड़क में हम मिट्टी देने का काम किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने लोगों को लाभ मिला आपके कार्यकाल में? ये लगभग 700-750 के आसपास में मिला लोगों को है। मिल चुका है। जी। सार्वजनिक शौचालय बनाए क्या आपने अपने पंचायत में? मेरे स्तर से तो नहीं, हाँ है, 2 गो बना है। एक वार्ड नंबर 9 में, एक वार्ड नंबर 11 में, जो महादलित टोला है, दोनों जगह। क्या आपको टारगेट भी दिया गया था कि सार्वजनिक शौचालय कितना बनाना है? तो ऐसा नहीं था, ऐसा हमको नहीं दिया गया है टारगेट। हाँ, ऐसे हम जो है कुछ ये किए हैं, मदरसा में 4 दीवारी निर्माण का कार्य किए हैं, और एक मदरसा है, मदरसा इस्लामिया मियाँपुर, वार्ड नंबर 7 में पड़ता है, जहाँ की शौचालय, ये क्या कहते हैं, हाँ, शौचालय की आवश्यकता थी, वहाँ पर जो है शौचालय नहीं थी। हम अपने मन से, जो हमारा मन में हुआ कि नहीं वहाँ पर नहीं है शौचालय तो देना चाहिए, ऐसा पब्लिक की तरफ से हमको कोई डिमांड नहीं था कि यहाँ पर शौचालय होना चाहिए। हम ही पब्लिक के पास रखे कि नहीं शौचालय यहाँ पर दिया जा सकता है कि नहीं। तो बोला नहीं। कितना काम हुआ इस पंचायत में? लोगों को क्या अंधेरा से मुक्ति मिला लोगों को? जी, अंधेरा से भी मुक्ति मिली है लोगों को। हम लोग पोल चिन्हित कर दिए हैं, निर्देशानुसार कि नहीं कंपनी ही लगाएगी पोल, स्ट्रीट लाइट, तो वो नया वाला अभी तक हम लोगों को नहीं आया है। पूर्व में हम कुछ लेकर के लगवाए भी हैं हर वार्ड में। गौशाला से कितने लोगों को फायदा मिला? गौशाला भी बनवाया है, लेकिन गौशाला की स्थिति ये है कि उसका पेमेंट जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो लोगों के पास उतनी पूंजी नहीं होती है कि त्वरित वो जो है सब काम को आगे कर ले। कुछ आदमी का बना है, 15-20 आदमी का बना है। 15-20 लोग। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा मुखिया जी आपसे, अभी नल जल योजना को लेकर के नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि जिस भी पंचायत में 100% नल जल का काम नहीं हुआ होगा, उस पंचायत का मुखिया जो है वो इस बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, सरकार जो घोषणा करती है तो चूँकि वो जनमानस के कल्याण के लिए है, सरकार तो अपना दबाव बनाएगी। जहाँ पर पैसा राशि खर्च कर रही है सरकार, वो तो हर जगह उसको तो दबाव देना ही है। हो सकता है बहुत जगह काम पूरा नहीं किया हो, लेकिन जहाँ भी दिया है हमारे मुखिया लोग कर रहे हैं, उसको काम पूरा कर लेना चाहिए। चूँकि आने वाला समय में समय अब है नहीं, चुनाव भी लड़ना है, तो हम लोगों के यहाँ जो PhD विभाग से काम हो रहा है,
तो हम लोग जो है उसमें क्या कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ही काट करके पीएचडी विभाग को दे दिया। यदि हम लोगों को मिलता, जिस तरह से हम लोग जो है नली गली का काम पूरा किए हैं करीब करीब, उसी तरह से हम लोग नल जल का भी काम 100% पहुंचा देते। मैं आपके चैनल के माध्यम से मियाँपुर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे 2016 के चुनाव में भारी मतों से चुनकर, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, मैं तो मुस्लिम का और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाने का जो कार्य किया है। मैं हो सकता है मैं उसके इसमें बहुत हद तक खरा नहीं उतर पाया हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैं आने वाला समय में जो भी उसकी कमी बेसी है, कमी रह गई है, हालांकि मैं बहुत सारा काम किया हूँ, शायद आप सर्वे भी किए होंगे तो देखे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को हम खुश नहीं कर पाए हैं। तो आने वाला समय के लिए यदि मुझे यहाँ की जनता सेवा करने का मौका दे तो मैं उस कमी को पूरा करने का भरसक प्रयास करूँगा।